बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। ये बात ठीक है कि ताकत की अपनी ज़बान होती है, ताकत के अपने तकाजे होते हैं, लेकिन याद रखिएगा उसके दरमियान में से ही रास्ता निकलता है। और कहा यह जा रहा था कि देखें हमने तहरीक इंसाफ के लोग पकड़ लिए, अब तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगाने जा रहे हैं, इमरान खान जेल में चले जाएंगे, तहरीक इंसाफ खत्म और ये और इलेक्शन होगा नहीं। सुप्रीम कोर्ट को पता चल गया। इवन आज हाई कोर्ट के एक जज ने असद उमर के केस के अंदर रिमार्क्स देते हुए कुल कहानी बता दी और कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, वो आपको नहीं छोड़ेंगे। मैं सोच रहा था जज साहब उनको तो शायद छोड़ दे, आपको नहीं छोड़ेंगे, इस वक्त मुल्क के हालात है। लेकिन असल काम आज दिखाया चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने, और ये मीडिया पे कोई ज्यादा रिपोर्ट नहीं हो रहा, आपको हलचल भी नहीं नजर आ रही। लोगों का ख्याल यह है कि जस्टिस बंदयाल डर गए हैं, लोगों का ख्याल यह है कि शायद लेट गए हैं, तो देखें अब वो पीडीएम भी जीत गई है और वो सारे। ऐसा है नहीं। अगर ऐसा होता, जब इमरान खान को गिरफ्तार किया गया था तो बहुत ताकत के साथ, बहुत बड़े प्लान के साथ किया गया था। उसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिलीफ दिया ना, तो इसका मतलब यह है कि चीजें ऐसी हैं जो हो रही हैं। अब मैं आपको खबर क्या देना चाहता हूं, खबर बड़ी इंटरेस्टिंग है। मैं पहलू ब पहलू यानी स्टेप बाय स्टेप जो है वो चीजें आपके सामने रखना चाहता हूं। एक तो आज अटॉर्नी जनरल साहब रोस्टम के ऊपर आए और चीफ जस्टिस ने उनसे कहा कि आपने घबराना नहीं है, फिर उनसे कहा गुड टू सी यू, ये सारे काम किए। उसके बाद उन्होंने जो मर्सिडीज वाला शोर पड़ा हुआ है, मर्सिडीज के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारी बहुत सारी चीजें ठीक रिपोर्ट नहीं होती, हमारे पीआरओ ने इस बारे में वजाहत दे दी है। और उनका कहा गया कि हमने इमरान खान को मर्सिडीज दी है। उनका मैं चीफ जस्टिस होकर मर्सिडीज इस्तेमाल नहीं करता तो हम मर्सिडीज कहां से दे सकते हैं। और पुलिस ने इमरान खान को मर्सिडीज दी और उन्होंने इसका बंदोबस्त किया और बात को पता नहीं क्या से क्या बना दिया गया। अब जब ये सारी बात ये हुई तो फिर उसके बाद बड़ा अहम सवाल हुआ। सवाल यह था क्योंकि इस जो पिटीशन के अंदर अदालत ने आज बड़े दो टोक अंदाज के अंदर चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया और अदालत ने बड़े वाज़े अंदाज में कहा कि हम चाहें तो 2 मिनट के अंदर, यानी ये बड़ी दिलचस्प बात है कि 2 मिनट के अंदर इस केस को नजर सानी की जो अपील है उसको खारिज कर सकते हैं, लेकिन हम ऐसे करेंगे नहीं। हम कानूनी निकात को सुनकर फैसला करेंगे। और फिर उसके बाद चीफ जस्टिस ने एक एक चीज सामने रखी। मिसाल के तौर के ऊपर उन्होंने कहा कि आपने जिस तरह अब दायरा कार का सवाल उठा रहे हैं कि नजर सानी के दायरा कार क्या है, अपील का क्या है, तो पहले क्यों नहीं उठाया। जिसके ऊपर आज अटॉर्नी जनरल ने कहा जी हमने वो 4-3 वाला भी उठाया था। तो चीफ जस्टिस ने कहा जब बेंच ही 7 रुकनी बना था तो फिर फैसला 4-3 का कैसे हो गया, आप अभी उसके अंदर उलझे हुए हैं। फिर एक और जो चीफ जस्टिस ने सवाल किया जिससे अंदाजा हो रहा है कि इनका केस उड़ गया है, वो कैसे। चीफ जस्टिस ने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि अगर फंड्स और सिक्योरिटी दे दे तो इलेक्शन करा देंगे। आज उन निकात की क्या अहमियत है, वो कहां पे खड़े हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसके बाद अदालत ने कहा हम जो है 2 मिनट में फैसला अदालत कर सकती है, लेकिन ऐसा करेंगे नहीं। हम आसानी से कह सकते हैं कि आपने सवारी मिस कर दी है। अच्छा, उसके बाद एक और बात जो है जहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वकील क्लीन बोल्ड हुआ जिसके पास कोई जवाब नहीं था, और चीफ जस्टिस ने जब दायरा कार से मुतल्लिक सारा कुछ पूछा और कहा कि 150 साल अदालती नज़ीरों से मुराद अदालत के वो फैसले होते हैं जो हमारी सुप्रीम कोर्ट के हैं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के हैं या किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जो होता है। 150 साल अदालती नज़ीरों या प्रेसिडेंट्स के मुताबिक नजर सानी और अपील के दायरा कार में फर्क है। और चीफ जस्टिस ने उनके वकील को मुखातिब करके कहा यह वो सवाल है जिसका हम कल से आपसे जवाब मांग रहे हैं, लेकिन आपके पास इस सवाल का जवाब नहीं है। अब जब यह सारा मामला आगे पहुंचा तो उसके बाद जस्टिस एजाजुल एहसन ने एक और वजाहत कर दी ताकि उनका शक शुबा दूर हो जाए। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो बात की सो की, एजाजुल एहसन साहब ने कहा कि क्या मयार है कि हम अज खुद नोटिस केस के फैसले के खिलाफ नजर सानी को अपील के तौर पे सुने, यानी ये रिव्यू पिटीशन है, अपील पिटीशन नहीं है। तो उनका इलेक्शन कमीशन हमसे तकाजा कर रहा है जो कानून में गुंजाइश ही नहीं है, हमें वो गुंजाइश दी जाए। 20 साल बाद कोई और आ जाएगा कि हमें भी यही रिलीफ दें, तो फिर क्या करेंगे। अब इसके बाद एक और बड़ा बुनियादी सवाल, चूंकि यहां पे सवाल यह उठाया जा रहा है कि जनाब वो इलेक्शन कमीशन ने तारीख और ये सारा कुछ, और इलेक्शन कमीशन की बदनीयती को कैसे पकड़ा आज अदालत ने।
आज जस्टिस बंदयाल ने पूछा कि इलेक्शन कमीशन ने सदर को एक ही दिन इंतखाबात की एडवाइस क्यों नहीं भेजी। यानी आप यहां जो बातें कर रहे हैं, आपने सदर को एडवाइस क्यों नहीं दी? आपने सदर मुमलिकत को ना आर्टिकल 218(3) का बताया, ना ही 1970 के इंतखाबात का, ना ही सिक्योरिटी का, ना ही फंड्स का, और जमीनी हालात का जिक्र किए बगैर कह रहे हैं कि आर्टिकल 218 के तहत मजीद इख्तियार दिए जाएं। आईन इख्तियार देता है तो इस्तेमाल करने से पहले आंखें और जहन खुला रखें। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद अदालत इस केस को सुन रही थी और अदालत ने कहा कि हमारे एक मौजूद जज का एक और बेंच लगा हुआ है, इसलिए समाअत कल तक मुलतवी करते हैं, कल 12:15 बजे फिर बैठेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि आज चीफ जस्टिस शुरू में धीमे मिजाज के साथ आए, कुछ चीजों की उन्होंने क्लैरिटी दी, उसके बाद चीफ जस्टिस फुल फॉर्म में नजर आए। ये अदालती रिपोर्टर्स जो है उन्होंने वहां से कोट किया है। आगे चलते हैं। देखिए, कल से हम यही सुन रहे हैं ना कि जनाब इमरान खान को सब छोड़ के जा रहे हैं और तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है। अगर तहरीक इंसाफ खत्म हो गई है और इमरान खान को सब छोड़ के जा रहे हैं और जमीनी हकायक इतने तब्दील हो गए हैं, तो फिर तो इमरान खान इर्रेलेवेंट हो जाते हैं ना जी। अगर इर्रेलेवेंट हो जाते हैं और हुकूमत यह कहे कि हम तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के ऊपर गौर कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर इर्रेलेवेंट नहीं हुई। इसका मतलब है इमरान खान इर्रेलेवेंट नहीं हुए। इसका मतलब है जमीनी हकायक उसी तरह से हैं और ये इनकी गलत फहमी है जो ये सोच रहे हैं। आज ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर पाबंदी लगाने के ऊपर गौर किया जा रहा है और हम इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि जनाब वो पार्लियामेंट से भी राय लेंगे। ये रात को खुरम दस्तगीर ने भी कह दिया था कि फयाजुल हसन चौहान के इल्जामात तहरीक इंसाफ के ऊपर जो पाबंदी है वो लग सकती है। कुछ और भी लोग इनके इस किस्म की बातें कर रहे थे, लेकिन ये पाबंदी वाला भी करके देख लें, ये ख्वाब भी पूरा नहीं होगा। मैं आपको एक हालिया मिसाल देना चाहता हूँ। थोड़ा सा पहले एक यहाँ पे मजहबी जमात के ऊपर भी पाबंदी लगाई गई या लगाने की कोशिश की गई, वो नहीं चल सकी और इसके ऊपर आज अली जफर ने बड़े वाज़ेह अंदाज में बताया गया कि पीटीआई पर पाबंदी जैसा इकदाम उठाया गया तो यही अदालत एक दिन में इसे कल अदम करार दे देगी। अब आते हैं इमरान खान की नई स्कीम की तरफ। मैं आपके सामने ये जो तस्वीर दिखा रहा हूँ, ये तहरीक इंसाफ का जो मरकजी मीडिया डिपार्टमेंट है, ये उनका बयान है। जरा पढ़ के सुनाइएगा, फिर मैं अगली पीडीएम के पछताने की बात आपको बताता हूँ। वो कहते हैं जी, अहम इत्तला, मरकजी सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ असद उमर आज शाम 5 बजे अडयाला जेल के बाहर मीडिया से निहायत अहम और खुसूसी गुफ्तगू करेंगे। आपसे बराह रास्त कवरेज की इस्तदा है। अब हर कोई कह रहा है जब तहरीक इंसाफ वाले आजकल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं तो वो पार्टी छोड़ रहे हैं। जब ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तहरीक इंसाफ खुद कह रही है निहायत अहम और खुसूसी गुफ्तगू को हाईलाइट किया गया है, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब लोग ये कह के हम इमरान खान से अलग हो रहे हैं, सियासत से अलग हो रहे हैं, सब बाहर आएंगे और चूंकि इस वक्त जुर्म यही है, तहरीक इंसाफ को छोड़ दें, सब केसेस सारे जराइम माफ। थोड़ी अरसे बाद फिर इमरान खान के बाहर पब्लिक में निकलने की देर है और आप देख लेंगे। जरा पीडीएम के पछताने की बात, आप जानते हैं कि जो फहद हुसैन है वो इस वक्त वो वजीर आजम के मुआविन खुसूसी के तौर पर काम करते रहे। पहले सहाफ़ी थे, अब फिर उन्होंने अपने आप को सहाफ़ी कह दिया है। उन्होंने उसी वजारत और उसी हुकूमत के मुतालिक क्या लिखा? लिखते हैं जी, पीडीएम फोक्स, देयर इज अ कम्युनिकेशन लाइफ बियॉन्ड रैम्बलिंग प्रेस टॉक्स एंड पेड एड्स। इफ यू कांट गेट योर नैरेटिव टू फाइंड ट्रैक्शन नाउ, यू मे रियली नीड टू रिफ्लेक्ट ऑन अ लॉट सीरियसली। अब ये अगर फहद हुसैन खुद बैठ के जो काम पीडीएम के लिए नहीं कर सके, तो आप क्या समझते हैं कि ये नालायक कर लेंगे? बस की बात थी। मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि इनको इमरान खान को इनको लगा ना हम इमरान खान को क्रश करेंगे। इमरान खान इनको वापस क्रश करे या ना करे, जमीनी हालात, हकायक, मईशत, पीडीएम, हुकूमत जो भी उनके साथ है, उन सबको क्रश कर देगी। क्यों? उसकी वजह यह है लोगों को रिलीफ नहीं मिल रहा। इसका मतलब यह है कि आने वाले दिनों के अंदर हालात बेहतर होते नजर नहीं आ रहे। जब ये चीज़ें नहीं होंगी तो लोग कब तक बर्दाश्त करेंगे? आगे चल के जाते जाते लोग क्यों बर्दाश्त करें? नैब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दामाद हारून यूसुफ को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम से बेकसूर करार दे दिया है और अदालत से हारून यूसुफ ने अबूरी ज़मानत वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी है। और यानी ये वही नैब है जो इमरान खान से 4 घंटे की इन्वेस्टिगेशन करता रहा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।